नवंबर 2018 में जीरो हो गई थी 300 करोड़ से। आज वापस हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 300 करोड़ है। कॉलेज में रहते रहते हम लोग $2000 डेली का कमाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक गाँव का लड़का यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के किसी आदमी से बात कर रहा है। तो मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला 2010 में अपना कॉलेज शुरू करा था और कॉलेज में बिकॉज मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ था, मैं काफ़ी दुखी था। तो मैंने सर ने बोला था कि तूने 11th-12th में बहुत टाइम वेस्ट करा है, कॉलेज में जाकर टाइम वेस्ट मत करना। तो मैं आइडिया लेके कॉलेज में गया कि कॉलेज जाऊँगा बहुत पढ़ाई करूँगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में गए हम कॉलेज में, पढ़ाई हुई नहीं, केवल टाइम पास ही हुआ गया, क्योंकि पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। बस इतनी सी चीज़ लेके कि पढ़ाई करना है, इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता है, जैसा यूजुअली कॉलेज में बच्चों को नहीं मिलता है मोटिवेशन, कि केवल पढ़ाई करना है जाके। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं इंदौर से अपने कॉलेज जा रहा था ट्रेन में, मुझे 2 लड़के मिले। वो लोग NIT भोपाल में पढ़ाई कर रहे थे, उनका एजुकेशन खत्म हो गया था। दे शेयर विद मी कि उन्होंने उनके कॉलेज टाइम में एक वेबसाइट बनाई थी और उस वेबसाइट पे ऐड लगा के उससे पैसे बनाए थे, अर्न करे थे। तो मैंने उनसे पूछा यार कॉलेज में रहते रहते आपने पैसे कैसे कमा लिए? देन दे टोल्ड मी कि डोमेन नेम खरीदते हैं, उस पर अपना ब्लॉग लिखते हैं और देन उससे अर्निंग होती है। तब उन्होंने मुझे पहली बार फेसबुक के बारे में बताया। उन्होंने बताया facebook.com एक साइट है जिसका ऑनर है मार्क ज़करबर्ग, जो केवल 19 साल का है। तो मेरा दिमाग और चमका कि यार 19 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म बना दिया और इतना अमीर बन गया, वो कुछ बड़ी चीज़ बना दी। फिर उन्होंने मुझे गूगल के बारे में बताया, सारी चीज़ें पहली बार सुनी थी गाँव के लड़के ने। तो मेरे पापा ने उस वक्त लोन लेके मुझे लैपटॉप दिलाया था। और मैं अपने कॉलेज में जब गया ना, तो मेरे लाइफ का पहला गूगल सर्च मैंने मारा व्हाट इज़ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। फेसबुक पे पहली बार अकाउंट बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक गाँव का लड़का यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के किसी आदमी से बात कर रहा है। नए नए दोस्त बनाए, मैंने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मुझे बहुत पसंद आया कि इंटरनेट इज़ वेरी पावरफुल टूल, इंटरनेट से आप इतना कुछ कर सकते हो। फिर मैंने मार्क ज़करबर्ग के बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी पढ़ी। देन गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, सबके बारे में पढ़ा। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। एंड एक ट्रेंड दिखा कि सारे विदेशी हैं, इनमें से एक भी आदमी इंडियन नहीं था। फिर मैंने सर्च मारा वर्ल्ड की टॉप 100 सोशल नेटवर्किंग साइट्स। विकिपीडिया पे आज भी 100 साइट की लिस्ट आती है। मैंने अगले 5-7 दिन तबाह कर रिसर्च करा और 50-60 वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट बनाए और डिसाइड कर लिया मुझे लाइफ में जो भी करना है अभी आने वाले टाइम में इंटरनेट में ही करना है। I'm going to build a great, I'm going to solve some great problem out there। और तब 2010 में इंडिया में फ्लिपकार्ट और स्नैपडील काफ़ी पॉपुलर हुए थे। अब क्योंकि सोचा इंटरनेट में कुछ करना है तो दिमाग में आइडियाज़ आने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हो तो आपको प्राइजेस शॉपिंग वेबसाइट वाले बताते हैं। मेरा आइडिया था कि आप लोग खुद जो आपका प्रोडक्ट होने वाला प्राइस बनाओगे उसका, और प्लेटफॉर्म का नाम रखा मैंने स्मार्ट बायर्स। स्मार्ट बायर्स, योर प्राइस, योर चॉइस, योर डील। एक फर्स्ट ईयर का लड़का जिसको कोई आइडिया नहीं था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है। मैंने बोला मैं वेबसाइट बनाऊंगा। मैंने सीखना चालू करा, 1 हफ्ता लगाया, दिन रात पढ़ाई करी। मैंने एक स्टैटिक डिज़ाइन बनाया, वो डिज़ाइन बनाया, स्मार्ट बायर्स का लोगो लगाया। देन अपने सीनियर के पास लेके गया कॉलेज के। आई टोल्ड देम कि सर हमने एक वेबसाइट बनाई है और हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे बढ़िया। और जो मेरा आज पार्टनर है साथ में, हम दोनों सेम क्लास में थे, हम दोनों बहुत खुश हुए उस साइट को बना के। एक छोटी सी स्टैटिक साइट थी, हम दोनों बहुत खुश हुए। ही वाज लाइक भाई अब फ्लिपकार्ट तो गया, मचा देंगे अपन। जब सीनियर को जाके बताया तो सीनियर ने बोला तुम गधे हो, ये कोई वेबसाइट है, वेबसाइट ऐसे नहीं बनती है, वेबसाइट के लिए तो आपको 50 लैंग्वेज आना चाहिए, हम नहीं बना पाए आज तक वेबसाइट, आप लोग कैसे बनाओगे। 2 दिन के लिए आई वाज सैड, बट देन आई थॉट कि यार वो सीनियर उससे नहीं हुआ तो हाउ इट इज़ कि वो मुझसे भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेट मी डू समथिंग। मैंने गूगल सर्च करा, मेरी जो लाइफ की पहली वेबसाइट थी facebook.com, मैंने सर्च करा मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक कैसे बनाया। अपने पास लैपटॉप था, इंटरनेट था, हमने सर्च करा, उसमें आया PHP और MySQL। मैंने सीखा दिन रात लगा के, 8-10 दिन में सीख लिया। देन एक और प्रॉब्लम दिखी कॉलेज में प्रॉब्लम ये दिखी, आज का यूथ हमारे देश को जानता नहीं है। उनको लगता है कि दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया है, उनको इंडिया के जो गेटवे ऑफ इंडिया में डिफरेंस नहीं पता। तो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में क्या पता होगा। तो हमने बोला वी विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म पर बदलेगाभारत.com। तब हमने बनाया बदलेगा भारत विद द आइडिया कि हम आज के यूथ को बताएंगे हमारे देश में चल क्या रहा है, करप्शन कहाँ पर हो रहा है, कौन पॉलिटिशियन कैसा है। वो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद बन गए हम कॉलेज के सेलिब्रिटी, हर कोई हमसे मिलना चाहता था। तो और हमने कॉलेज के आसपास काफ़ी जो चीज़ें लगी थी हम काम कर सकते हैं, हमारी अर्निंग होना चालू हुई। हमने IT कंपनी शुरू करी अपनी,
लोगों के लिए वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बनाई और उस पैसे से हमने हमारे लोकेशन के आसपास में बहुत काम करा, डस्टबिन रखवाए, साफ सफाई करवाई, लोगों को एजुकेशन दिया। 2 साल तक ये करा। इस प्रोसेस में हमने बहुत कुछ सीखा, वेबसाइट बनाते सीखा, एप्लीकेशन बनाते सीखा, इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं ये सीखा। यूजुअली होता क्या है कॉलेज में, वीकेंड आता है तो बच्चे सोचते हैं पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे। वीकेंड जब आता था वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि हम जल्दी से प्रोडक्ट बनाएंगे, हम काम करेंगे। हमारा शेड्यूल होता था सुबह 8 बजे कॉलेज जाना, 4 बजे वापस आना, 5:30 बजे टेबल पे बैठ के काम करना, 3 बजे तक काम करना और उसको एंजॉय करना। 2 साल तक ये करा। फिर जैसा कि अभी ऋचा मैम ने बताया कि दुनिया में नेगेटिविटी बहुत हो गई है, तब फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे थे हम लोग, तो वी सॉ कि हर कोई खराब बातें कर रहा है, इसने इसका मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया। वी थॉट कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर लोग केवल पॉजिटिव बातें करें। हमने सिंपल एक फेसबुक पेज बनाया, उसका नाम था अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। उस पेज में हम केवल खूबसूरत चीज़ें डालते थे, कोई लोकेशन डाल दी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, घूमने की बेस्ट जगह, 15 प्लेसेस टू सी बिफोर यू डाई। अगर वर्ल्ड वॉर में वॉर तो हुआ था लेकिन कुछ ब्यूटीफुल स्टोरीज निकल के आई, वो स्टोरीज क्या थी उनके बारे में लिखा और लोगों ने बहुत पसंद करा। हमारे 6 महीने में 1 मिलियन लाइक्स हो गए। फिर हमने अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर एड्स लगाए। कॉलेज में रहते रहते हम लोग $2000 डेली का कमाते थे। ये 2013 की बात है। अब आप देखो जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, जिसको सीनियर ने बोल दिया था कि आप ये नहीं कर सकते, हमने उनको चैलेंज करा, सीखा और उसको क्रिएट करा। फिर 2014 में हमने VTFeed स्टार्ट करा, VTFeed.com, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट वायरल कंटेंट कंपनी थी। हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक था 120 मिलियन, मतलब 12 करोड़ लोग हर महीने वेबसाइट पे आके कंटेंट पढ़ते थे। एक इंजीनियर बंदे ने एक कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर 12 करोड़ लोग आकर कंटेंट पढ़ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 50 करोड़ साल का। और सितंबर 2018 में हमारी कंपनी को खरीदने के लिए कंपनी ने ऑफर करा था 300 करोड़, जिसको हमने मना बोल दिया था कि नहीं, हम हमारे देश से $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे, इंडिया की $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे। और सितंबर 2018 और नवंबर 2018 में हमारी कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 0। फेसबुक ने हमारी कंपनी बंद कर दी। मेरी टीम थी 180 लोगों की। 2014 से लेकर 2018 तक जो हम 3 को फाउंडर्स हैं, हम पोस्टर बॉयज थे अपनी कंपनी के। फोर्ब्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, सबने हमको अच्छे से अच्छी फुटेज दी थी, हमारे बारे में लिखा था, हमारे बारे में बात होती थी। और 180 लोग थे हमारी टीम में जो हमारे साथ काम करते थे। अमेजिंग लोग जो पैशनेट थे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। और एक ही रात में फेसबुक ने उस कंपनी को बंद कर दिया। तो हमारा सारा ट्रैफिक फेसबुक से आता था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हार मानना या तो आगे बढ़ना। और 2-3 हफ्ते काफ़ी डिप्रेशन के निकले। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, हमारे पास पैसे खत्म होने वाले थे। फरवरी तक आते आते पैसे खत्म हो गए थे हमारे अकाउंट में। तब हमारे पास ऑप्शन था कंपनी बंद करने का, लेकिन हमने बोला हार नहीं मानेंगे यहाँ से। जो हमारा रीज़न था कंपनी को शुरू करने का कि हमारे देश से हमको बड़ी कंपनी बनाना है, वो रीज़न हमारे साथ था, अभी उसको छोड़ नहीं सकते थे। तब हमने हमारी टीम को जाके बोला कि देखो, आप सबको पता है फेसबुक ने सब कुछ बंद कर दिया है, पैसे भी खत्म हो गए, हम तीनों यहाँ से हार नहीं मानेंगे, हम कुछ तो क्रिएट करेंगे। कंपनी बंद नहीं हो रही है, आप लोगों को अगर आना है साथ में काम करने तो आप लोग आ सकते हो, साथ में मिलकर कुछ तो बनाएंगे। अगर हम पे भरोसा है तो हमारे साथ आ जाओ, हम आपको आपकी सैलरी की आधी सैलरी देंगे, 50% सैलरी देंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और आधी सैलरी कंपनी के शेयर देंगे into 2 करेंगे। यू बिकम एंजल इन्वेस्टर्स इन आवर कंपनी। हम लोग सोच रहे थे, उस टाउन हॉल को 90 लोगों ने अटेंड करा था 180 में से। हमने सोचा था अगर 5-6 लोग रुक जाएंगे तो हम लोग कुछ तो ठीक ठाक कर लेंगे और डिप्रेस नहीं होंगे। यू वोंट बिलीव गाइस, 90 लोगों में से 55 लोगों ने रुकने का डिसीजन लिया। और उन लोगों ने बोला सर ये आधी सैलरी तो ठीक है, मेरे पास 5 लाख की सेविंग है, आप ये रखो, हम कंपनी बनाते हैं। फरवरी 2018 में ये डिसीजन हुआ। फिर उसके बाद 6 महीने हमारे ऑफिस में शार्क टैंक का माहौल था। हर बंदी एक दूसरे को आइडिया पिच कर रहा है, डिस्कस कर रहा है क्या करना है। तो हमने डिसाइड करा कंटेंट जो है बड़ी पावरफुल चीज़ है, हम जो भी करेंगे कंटेंट में करेंगे। और आज हमारे देश में 2016 के बाद जब इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत हेवी हो गया, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, उनको कंटेंट देने के लिए अब हमारे देश में कंपनीज आई लाइक टिकटॉक, शेयरचैट, हेलो, बीगो, लाइक आप लोगों ने देखा होगा, आपके छोटे भाई बहन आप लोग टिकटॉक शेयरचैट यूज़ करते हो। लेकिन जब उसमें कंटेंट को देखोगे वो ईजी कंटेंट है, मतलब आधा तो अडल्ट कंटेंट भरा है उसमें। तो हमने सोचा यार ये हमारा देश नहीं देखना चाहता है, इनको कुछ प्रीमियम और क्वालिटी चीज़ दिखाएं। लाइक हम लोग हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम देख लेते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो उनकी बोली बोलते हैं, जो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो हरियाणवी बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं, जो मारवाड़ी बोलते हैं,
जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए कोई प्रीमियम प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम लोगों ने 2019 दिसंबर में स्टेज स्टार्ट करा विद द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग रीजनल कंटेंट, डायलेक्ट बेस्ड कंटेंट। हमारे देश में 20,000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं और उसको आज 3 साल हो गए प्लेटफॉर्म को। हम लोग हर महीने एक वेब सीरीज़ बनाते हैं हर डायलेक्ट में। अभी 2 डायलेक्ट में हम लोग लाइव हैं, राजस्थान में और हरियाणा में। और अभी हमारी टीम वापस 45 लोगों की हो गई है और मुझे ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हमारी कंपनी नवंबर 2018 में जीरो हो गई थी 300 करोड़ से, आज वापस हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 300 करोड़ है। और वो केवल क्लियर हो पाया है, मैं अपने लिए नहीं निकला था। हम करियर नहीं बनाना चाहते थे अपना, हम कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते थे इस लाइफ में, लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। अगर मैं करियर बनाने निकलता तो उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, आराम से 1-2 करोड़ का पैकेज मिल जाता। लेकिन उस चीज़ को छोड़ के 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आज मतलब मैं लास्ट ईयर तक एंटी डिप्रेसेंट पे था, अभी पिछले 1 साल से 3 साल वेरी गुड नाउ एंड होपफुली 2025 तक हम $1 बिलियन कंपनी बना देंगे। हम हमारे देश के 30 डायरेक्ट में लॉन्च कर चुके हैं। तो आप लोगों से पता है ये सारी जो कहानी मैंने बताई है, इसका निष्कर्ष ये है कि अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढो। कोई भी कॉलेज में जब आता है उसको पता नहीं होता उसे करना क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप ढूंढते रहें। कीप लुकिंग फॉर समथिंग, कीप लुकिंग फॉर सम प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सको। और सी इंसान का जन्म एक ही बात होता है, आपको यही लाइफ मिली जो भी करना है उसको। और अभी जो आपकी एज है, इतने यंग आप अभी हो, लाइफ में कभी भी इतने यंग नहीं हो। यू विल नेवर बी एज यंग एज यू आर राइट नाउ। तो हम आपके टाइम का एक सेकेंड डेडिकेट कर दो कुछ चीज़ को सॉल्व करने के लिए। आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करके निकलोगे। और अभी जो इकोनॉमी है, इंटरनेट इकोनॉमी है, हर कोई इंटरनेट के ऊपर चीज़ें कर रहा है। मैं तो जॉब का बोलूँगा ही नहीं। आप लोग कॉलेज में हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है कि आपको पैसा कमा के देना है। 3-4 साल कॉलेज में हो, क्रिएट थिंग्स, ऐप बनाओ, स्टार्टअप बिल्ड करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, जो जो टैलेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जर्नलिज्म करो, क्योंकि जब 12वीं के बाद आप कॉलेज में आते हैं बच्चों में अक्ल नहीं होती कि वो क्या सब्जेक्ट लें। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको डांसिंग पसंद है आप डांस करो, आपको सॉफ्टवेयर लिखना पसंद है आप सॉफ्टवेयर लिखो, आपको एक्टिंग करना पसंद है आप आपके एड्स बनाओ और यूट्यूब पर डालो। अभी जसप्रीत भाई हमारे बीच में, इन्होंने पढ़ाई कुछ और करी थी और आज वो शेफ में काफ़ी अमेजिंग, और उनके यूट्यूब, उनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन लाइक्स है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले शुरू करा था और वो 10 से 20 लाख रुपए महीने का कमाते हैं जस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आप लोगों के पास तो सारी फ्रीडम है, आपका तो काम ही है यहाँ पे। आप लोग जर्नलिज्म सीख रहे हैं, आप मास कॉम सीख रहे हो, वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो, डू समथिंग वेरी गुड विद आपकी लाइफ के साथ। और पता है लोगों को लगता है कि सक्सेस एक दिन में मिलेगी। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप लगे रहोगे। और किसी को कोई भी मदद लगे, डू रीच आउट टू मी। आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ समझना हो, कोई आइडिया डिस्कस करना हो, मैं डेडिकेटेडली अपने दिन का 2 घंटा बच्चों के लिए निकालता हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मुझे रीच आउट करते हैं, टॉक टू देम, आई हेल्प देम। थैंक यू गाइस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।